क्या पायलट और डोटासरा ने भी माना कि अशोक गहलोत ने ही करवाया था पेपर लीक? जी हाँ, राजस्थान की जनता और युवा तो बड़े लंबे समय से चीख चीख कर कह रहे थे कि अशोक गहलोत का हाथ एसआई भर्ती घोटाले में बड़ा गहराई तक डूबा हुआ है। और अब कांग्रेसी नेता भी चुपके चुपके कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करने लगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी को बड़ा अच्छे से पता होगा कि हाल ही में अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। वो आदमी जो 20 साल से गहलोत की छाया बनकर उनके साथ रह रहा था, अब जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर 4 दिन पहले ही खरीद लिया और अपने बेटे और पड़ोसी को दे दिया। जहाँ राजस्थान का युवा, राजस्थान के गरीब किसानों के बच्चे इस परीक्षा के लिए अपनी मेहनत से इसके लिए तैयारी की, परीक्षा देने गए और वहाँ पर ही अशोक गहलोत के पीएसओ साहब 4 दिन पहले ही अपने बेटे के लिए परीक्षा का पेपर ले आए और रिश्तेदारों में और पड़ोसी में बांट भी दिया। और बेटा परीक्षा में पास भी हो गया, लेकिन फिजिकल में फंस गया। भगवान की कृपा से भगवान ने इंसाफ किया। खैर, सवाल ये है कि पेपर आया कहाँ से, किसने ये सुविधाएं पीएसओ साहब को मुहैया करवाई, और गहलोत के इतनी करीबी होने के बावजूद क्या ये सब उनके बिना संभव हो पाया? ऐसा तो बहुत असंभव है। खैर, इस सब के बाद गहलोत साहब पर तमाम उंगलियां उठ रही हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं, उन पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि और कौन, क्योंकि अभी तक जितने भी नाम सामने आए हैं ऐसे भर्ती घोटाले में, सब कहीं ना कहीं से अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं। तो अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सारी उंगलियां गहलोत की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसके चलते गहलोत जी ने भी सामने आकर थोड़ी बहुत सफाई दे दी हाल ही में और कहा कि सच्चाई की जांच होनी चाहिए। लेकिन जहां जनता उंगलियां उठा रही है, गहलोत साहब पर आरोप लगा रही है, वहां उनकी पार्टी, उनकी अपनी पार्टी के नेता कहाँ हैं? कोई भी उनके साथ क्यों नहीं नजर आ रहा है? उनकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेता प्रतिपक्ष का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, कोई समर्थन करता हुआ नहीं। बयानों में तो छोड़िए, सोशल मीडिया पर भी ट्विटर तो सबसे ज़्यादा विपक्ष राजस्थान में खेलता है। तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि विपक्ष इन दिनों सिर्फ ट्विटर पे नजर आता है, तो ट्विटर पर भी वो विपक्ष नहीं नजर आ रहा। 8 अगस्त को राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से आज 11 अगस्त हो गया। बीच में तमाम आरोप गहलोत साहब पे लगाए गए, तमाम बातें कही गई। उस दौरान भी अभी तक ना तो टीकाराम जूली का कोई बयान सामने आया। आप एक बार पिछले 3-4 दिन में टीकाराम जूली का ट्विटर स्क्रॉल करके देखिए, सचिन पायलट का देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा का देखिए, किसी का कोई भी पोस्ट गहलोत जी के पक्ष में नहीं आया। वैसे अगर राजस्थान में कुछ भी हो जाता है, कोई भी नेता कुछ भी कर देता है, तो तुरंत इन लोगों के बयान सामने आ जाते हैं, ट्विटर पे कुछ पोस्ट हो जाता है। लेकिन अशोक गहलोत के पीएसओ वाले मामले के संबंध में किसी ने भी कुछ ऐसा ना तो पोस्ट किया, ना कोई ऐसा बयान दिया जिसमें वो ये दिखा रहे हैं क्या उन्हें विश्वास है कि अशोक गहलोत निर्दोष है और उनका नाम कहीं सामने नहीं आएगा। तो क्या ये चुप्पी कुछ कह रही है? और कहीं ये नेता अब कहीं अंदर अंदर मान ही तो नहीं चुके कि क्या गहलोत साहब का हाथ पेपर लीक में पूरा था? एक तरफ कांग्रेस के नेता बड़ा चीख चीख कर इन दिनों कहते हैं, विपक्ष कहता है कि अब हम सब एकजुट हैं, कोई 2 गुट नहीं रहे। अब कोई गहलोत और पायलट का साथ गुट वाली चीज़ कांग्रेस में नहीं रही है, अब सब साथ हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने देखा गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट पर निशाना साध रहे थे। एनएसयूआई वाला जो प्रदर्शन था छात्र संघ को लेकर, वहाँ पर भी सिर्फ पायलट साहब अकेले नजर आए। और अब ये जब गहलोत विवादों के घेरे में फंसे हैं, तो कोई भी उनके साथ खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? शायद इसलिए कि वो सब अच्छे से जान चुके हैं कि हाँ, गहलोत साहब ने ही पेपर लीक करवाया, तो उनकी डूबती नैया में हाथ लगाकर हम अपनी नैया क्यों डुबाएं, हम अपनी तो बचा ही लें। गहलोत साहब तो कई बार मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, हम क्यों मौका गंवाएं? डोटासरा जी, पायलट साहब अब कोई समर्थन में नहीं नजर आ रहा है। और अगर आप उन लोगों के पास ले जाकर इससे माइक रख दें तो ये बोलते हैं हाँ, अब तो हमारी पार्टी पूरी साथ में है और अब कांग्रेस में कोई गुट नहीं है और हम अब पूरी कांग्रेस साथ चल रही है, कोई भी गुट नहीं रह गए। लेकिन अब देखिए, जब गहलोत साहब इतने विवादों के घेरे में है, सारी सुइयां, सारी उंगलियां, सारे शक गहलोत साहब के ऊपर हैं, तब उनके समर्थन में ना तो उनकी पार्टी का कोई नेता, कोई भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ये सब मान तो नहीं चुके अंदर खाने में सबने तय तो नहीं कर लिया कि हाँ, गहलोत साहब तो कुछ दिनों बाद जेल में नजर आने ही वाले, तो हम क्यों हमारा सोशल मीडिया का पूरा जो एल्गोरिथम है या फिर जो भी हमारी छवि है उसको ख़राब करें। क्या है, आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे बने राजस्थान के साथ।